Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर अब तक से गांव गढ़ीभौर स्थित धर्मशाला के नामकरण मामले ने पकड़ा तूल। सड़कों पर उतरा प्रजापति, दलित और पिछड़ा वर्ग समाज। रोहतक में ओबीसी समाज ने भरी हुंकार। ओबीसी समाज के लोग मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हो उपायुक्त कार्यालय तक किया प्रदर्शन। लघु शौचालय के बाहर सड़क की जाम। उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। किसान आंदोलन का भी किया समर्थन। प्रदर्शनकारी बोले, असामाजिक तत्वों ने दक्ष प्रजापति धर्मशाला से उखाड़ा बोर्ड, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। उक्त प्रकरण को लेकर रमेश भौर को कमेटी का बनाया चेयरमैन। मेयर पर भी पार्षदों की अनदेखी का लगाया आरोप। उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को मामले की जांच के लिए दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। जिले के गांव गढ़ीभौर स्थित धर्मशाला के नामकरण मामले ने तोड़ पकड़ लिया है। रोहतक में ओबीसी समाज ने हुंकार भरी। मंगलवार को दक्ष प्रजापति व दलित एवं पिछड़ा वर्ग समाज के लोग मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए और शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए लघु शौचालय का घेराव भी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भौर गांव के पार्षद का चुनाव लड़ चुके रमेश भौर व मिशन एकता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कांता लड़िया ने किया। दक्ष प्रजापति व दलित एवं पिछड़ा वर्ग समाज के लोग असामाजिक तत्वों द्वारा धर्मशाला के नाम का बोर्ड उखाड़ने के विरोध में सड़कों पर उतर आए और लघु शौचालय के बाहर सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है सरकार जानबूझकर इस मामले में चुप्पी साधते हुए है और मेयर भी पार्षदों के समर्थन की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक धर्मशाला का नाम पर दक्ष प्रजापति के नाम पर नहीं रखा जाता है, सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। दलित नेत्री कांता लड़िया ने कहा, आज दलित एवं पिछड़ा वर्ग पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार मुकद्दर से बनी हुई है। समस्त दलित पिछड़ा वर्ग के महापुरुषों का अपमान दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कई बार इस प्रकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन असामाजिक तत्वों के दबाव में काम कर रहा है। उनका कहना था धर्मशाला के नामकरण को लेकर 17 पार्षद अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन मेयर पार्षदों को भी अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते समस्त दलित एवं पिछड़ा वर्ग समाज में भारी रोष है। इस प्रकरण को लेकर समस्त दलित समाज पिछड़ा वर्ग हरियाणा का रमेश भौर को कमेटी का चेयरमैन भी मनोनीत किया गया। रमेश भौर ने कहा तत्कालीन सरकार द्वारा गांव गढ़ीभौर में कुम्हार प्रजापति समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए 1000 गज जमीन दी गई थी, जिसका निर्माण मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा किया गया है। कुम्हार समाज ने समाज का नाम अपने महापुरुष महाराजा दक्ष प्रजापति के नाम पर बोर्ड लगा दिया था, जिसे असामाजिक तत्वों ने उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, नगर निगम की बैठक में इस धर्मशाला के नामकरण को लेकर 17 पार्षद समर्थन कर चुके हैं, लेकिन मेयर भी पार्षदों के समर्थन की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कई बार इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रमेश भौर ने प्रशासन को चेताया कि अगर धर्मशाला का नाम दक्ष प्रजापति जल्द ही नहीं किया गया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में समस्त दलित और पिछड़ा वर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को मामले की जांच के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। समस्त दलित पिछड़ा वर्ग समाज ने किसान आंदोलन को भी समर्थन करते हुए सरकार से तुरंत इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में लोकीराम, किशोरीलाल प्रजापति, राजपाल प्रजापति, जय भगवान, जितेंद्र दक्ष, प्रमोद सिंह पुरिया, मंजीत मोखरा, महेंद्र बागड़ी, धर्मवीर कलसन, मनीषा भौर, अशोक थोरिया, सूरज देराज, सतीश प्रजापत, प्रिंस मल्होत्रा, मदन मंगाना, नौरंग रुड़की, प्रीति, अर्जुन बागड़ी, रेणु डिगल व मुकेश प्रजापति मुख्य रूप से शामिल थे। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। और उसके बारे में कितने बार एप्लीकेशन दे दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि ये चाहते ही है कि हमेशा टकराव हो। कभी 35 का टकराव हो, कभी मुसलमान हिंदू का टकराव हो। ये चाहते हैं ऐसे, जब इनको वोट की जरूरत होती है तब वो इनको पिछड़ा अलग और दलित वर्ग याद आ जाता है, मगर जिन अब इन पे अत्याचार होता है तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितनी भी कमेटी ने बार बार उनको एप्लीकेशन के माध्यम से कहा भी हमें इंसाफ दे दो, मगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हमें और बढ़ाने का
चाहे उस पार्षद की हुई है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जनता ने वो साबित कर दिया है कि आज कुम्हार समाज का पटा किसी और समाज का बढ़ने का काम नहीं होगा। मेरी सभी आदरणीय माता बहनें और नौजवान साथियों और बुजुर्गों से और सभी सामाजिक संगठनों से की अपील है कि कहीं भी इस तरह की कोई मैसेज मिले, किसी को बुलावे की जरूरत नहीं, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपनी बात मनवाने का काम करें। आज एक छोटे से गांव में हमारे महाराजा दक्ष प्रजापति के नाम से 1000 वर्ग गज पे 1 करोड़ के लागत से इतना बढ़िया भव्य निर्माण बनने के बाद उन लोगों की मंशा ये होगी कि इसका कहना प्रजापति समाज के नाम से ये बोर्ड नहीं होना चाहिए, या धर्मशाला का नाम नहीं होना चाहिए। उनको क्यों कि वो चाहते कि 20 गज 30 गज 50 गज पे हो। तो आज एक भवन निर्माण बना है, जिस टाइम निर्माण बन रहा था उसका भर तोड़ा था, उस टाइम ना तो कोई गाँव का ना कोई दबंग आया। जिस टाइम बंगली 2.5 साल बनने में हुआ तो तब भी कोई नहीं आया। जब बन के बहु है निर्माण बहुत अच्छा हुआ और उस पर दक्ष प्रजापति का बोर्ड लग गया, तो उन लोगों ने उस बोर्ड को उखाड़ा और हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी गए तो उनको एक डराना धमकाने का काम करा। तो आज समाज SC/BC समाज से मैं कहना प्रार्थना करता हूं कि आज जो इस कुम्हार समाज का साथ दिया, इस तरीके से कहना मैं अपने प्रजापति समाज से भी कहता हूं हरियाणा से कि कहीं भी SC/BC का आंदोलन हो ज्यादा से ज्यादा कहना मैं साथ दें। आप आज दिया जाएगा, वो समय चला गया जब आपने हमारे पूर्वजों पर जुल्म किए, आज वो समय चला गया है। डीसी साहब को, भाई डीसी महोदय, ये जो भाई खड़े कर दिए तने आना तो तन्ने ही पड़ेगा। हम तो तेरा चाल का लिए, हम तो जरा चालना था, हमने मानसरोवर पार्क का हमारा ठैया था और ठागा बड़ा ठैया तेरे बाड़े आगे डीसी साहब इस तो कान खोल कर सुन ले, इस तो नीचे आना पड़ेगा और तू तड़ा नहीं होगा तो यह सरकार तड़ा होगी। और वो बोर्ड जी ने पढ़ा है भाई, उस बोर्ड के खिलाफ जिसने वो बोर्ड पढ़ा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तन्ने करनी पड़ेगी। हम इस सरकार को ही बता देना चाहते हैं, इसको नहीं भाई, हर सरकार को बता देना चाहते हैं कि जब दबे कुचले गरीब बैकवर्ड एसी किसी भी छत्तीस बरादरी में गरीब आदमी पर बात आओगी, जब हम बिल्कुल साथ खड़े हैं भाई। सुन ले कान खोल के, ये मेयर सुन ले कान खोल के, आज हम कुछ भी नहीं है संख्या में, ये ट्रेलर है हमारा फिल्म का। या तो सुधर जाओ या तो हमारी बात को मान लो। हमारी जो डिमांड है वो गैर कानूनी नहीं है, हम कानून के दायरे में हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो जो तुम कुर्सियां पे बैठे हो, भाई हिंदी में समझा रही हूँ, सारे के सारे आपके दफ्तर में घुसकर आपको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये सोच लो आप बात। हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, हम सारे कफन बांध गए आज यहाँ। और भाई जनता ने भी कहना चाह रही हूँ, जिन्हें मौत से डर लगता हो अपने घर भाग जाओ, और जिन्हें मरना हो रहे बैठे रहो, तो वो फैसला तुमने करना है। अरे आज ही 10 दिन और ये पार्टी लड़ाई है। और एक और, ये ना सोचो जनता मरेगी, ये ना सोचो जनता मरेगी। इस आंदोलन में जितने भाई हमारे साथ हम हैं, पूरा ग्रुप है, ये कोई पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये कोई संगठन का प्रदर्शन नहीं है एक नाम का, ये कोई चमार वाल्मीकि खातिर कुमार का प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे रोहतक जिले के SC और BC समाज का ज्वाइंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज गांव से संख्या नहीं आई है, ये हमने अपने शहर के कुछ लोग यहाँ बुलाए हैं चेतावनी देने के लिए। और मैं DC रोहतक को खुले शब्दों में कहना चाह रही हूँ, या तो अपनी आदतों से बाज आ जाओ या फिर टकराव के लिए तैयार रहो। गलत हम नहीं होंगे, गलत तुम होंगे। जी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, क्या मांगे हैं आपकी और किस बारे में आज प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन ये है, महाराजा दक्ष का जो बोर्ड उखाड़ा था, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं और आखिरी में कुछ ना होने के बावजूद 17 पार्षदों के दस्तक होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन हमने रोड पाना पड़ गया है। और मांग यही है कि जिस असामाजिक तत्वों ने बोर्ड पाड़ा है महाराजा दक्ष का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और बोर्ड पे महाराजा दक्ष का दोबारा नाम लिखवाया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे?
हमारी मांग नहीं हुई तो भाई आंदोलन हमारा पब्लिक के साथ है। जैसे कमेटी गठित होगी, जो कमेटी फैसला लेगी, हम उस पर बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, आंदोलन रोड पर बैठेंगे भाई साहब। जैसे आंदोलन अपने हक को मंगवाने की, जैसे भी जिसको भी अधिकारी को जैसे भी समझ में आएगा वैसे हम समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा रमेश जी, कई बार जो है आप प्रदर्शन कर चुके हो, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हो, कारण क्या है, क्या बातें क्या रही, कहाँ दिक्कतें हैं जो कि आपका जो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा? कारण भाई साहब हम तो यही कहेंगे कि जब 17 पार्षदों ने वोटिंग भी मांग ली, अपने दस्तखत करके दे दिए, और किसी एक शख्स ने कह दिया कि मेरे को एतराज़ है, तो मैं तो ये सदन की जो हाउस की कमजोरी मानता हूँ मैं तो ये कि उसको पास नहीं कर पाई। 9 वार्ड के पार्षद पर जो है आपने आरोप लगाया था, क्या लगता है कि उन्हीं की सह पर ये सारा हो रहा है? बिल्कुल उन्हीं की सह पर हो रहा है, वो तो खुल ही कह रहा है। हम किसी जातिवादिक मामला नहीं है ये महाराजा दक्ष थे जो वे सबके स्वरूप्रिय हैं। अब जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने 2014 में ये ज़मीन 1000 गज दक्ष प्रजापति के नाम अलाट कर दी थी। मजबूरन और सरकार के पास पैसा नहीं था, वो मारुति ने बनवा दिया। ज़मीन तो दक्ष प्रजापति की है ना, वो अगर उस पर मारुतिया ने बना दिया तो वो सामूहिक केंद्र कैसे हो जाएगा? हम मान भी लेते हैं कि वो सामूहिक केंद्र हो गया, ज़मीन तो दक्ष प्रजापति की है, कुमार समाज की है। उस 1000 गज ज़मीन धरती निकल गई, आसमान निकल गया, उसको ज़मीन का तो हक है। अगर मेरी बात हुई थी, कमेटी से ये बात हुई थी, अगर वो हमारे को कह रहे हैं कि भाई कम्युनिटी सेंटर रखने की हम भी अनुमति दे देते हैं, तो दक्ष प्रजापति कम्युनिटी सेंटर रख दो। मातूराम भी कम्युनिटी सेंटर है, ढींगरा भी कम्युनिटी सेंटर है, फूलेबाई माता फूलेबाई कम्युनिटी सेंटर है। उसमें अगर दक्ष प्रजापति कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा, क्या 36 बरादरी का नहीं होगा? तो क्या दबंगाई के कारण ये सारा खेल हो रहा है? दबंगाई के कारण हो रहा है भाई साहब। वो माइनॉरिटी में थोड़े हैं प्रजापति समाज के, उनके 2-3 घर हैं बस मात्र, इसलिए वो काट के फेंका जा रहा है कि भाई पर ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं होगी भाई साहब हमारे को। इसलिए ये सर्व समाज की मीटिंग है, और आप देख सकते हो ये तो एक हमारा एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन हम आंदोलन पर बैठेंगे उस दिन आपको नज़ारा ही कुछ और होगा।